नमस्कार। आज मैं आपको छठे चक्र आज्ञा चक्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले हमें अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। इस तरह से अर्ध पद्मासन लगाना है ताकि आपकी रीढ़ एकदम से सीधी रहे और आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करना है। इस तरह से हमें ज्ञान मुद्रा को लगा लेना है, क्योंकि ज्ञान मुद्रा ध्यान में एकाग्र के लिए ही होती है। रीढ़ को सीधी रखें, रीढ़ आगे झुकनी नहीं चाहिए और आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। ध्यान का आज्ञा चक्र रहेगा, ध्यान का चक्र रहेगा हमारा आज्ञा चक्र के ऊपर। इस तरह से आंख बंद करके चुपचाप से बैठ जाइए और ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाइए। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौं के बीच स्थित है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र, थर्ड आई भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। आज्ञा चक्र के प्रतीक चित्र में 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल आपको दिखाई देता है जब आप इसमें ध्यान लगाते हैं। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद। इससे अंदर की ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है वो हमारा खुलता है। आज्ञा चक्र का जो मंत्र है वो ओम है। इसका रंग सफ़ेद है, इसलिए इसे बहुत ही शक्ति और शांति का प्रतीक माना गया है। आज्ञा चक्र पर हमारी समस्त शक्तियाँ केंद्रित हैं। अब इसमें हमें चुपचाप बैठकर 3 बार ओम की ध्वनि करनी है। ओम। फिर पूरी सांस को बाहर खाली कर दें। अपनी सांसों को नॉर्मल करें। यहाँ आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, लेकिन ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ही बना के रखें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही रखना है। और इसका जो दूसरा है वो है त्राटक। इसको हम त्राटक कहते हैं। आपने किसी भी मोमबत्ती को जलाकर उसकी लौ को एकटक देखते रहना है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो इस तरह से अंगूठे को एकटक देखते रहें। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा, धैर्य की आपकी परीक्षा होगी और आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से एक्टिव होगा। आज्ञा चक्र हमारे समस्त शक्तियों का केंद्र है। यही हमारी पूरी बॉडी को आदेश देता है। दूसरा है हमारा सूर्य त्राटक। आपने जहाँ पर भी सूर्य है वहाँ पर सूर्य को एकटक देखते रहना है। सूर्य को एकटक देखते रहने से जो आपका तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र है, उसको ऊर्जा प्रदान होती है और वो एक्टिव होता है और अंदर वाइब्रेशन पैदा हो। ध्यान का केंद्र हमारा पूरी तरह से, हमारा ध्यान अपने शरीर की तरफ रहे। आज्ञा चक्र वही चाहता है कि आप सारा दिन बाहर देखते हैं, अंदर की अपनी कमियों को, अपने शरीर को अंदर भी कुछ आदेश वो देना चाहता है। इसके लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। अंगूठे को कान के अंदर लगाएं, 2 उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे, सांस भरें। अंदर भंवरे की गुंजन जैसी आवाज़ करनी, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपके अंदर ही वो वाइब्रेशन रहनी चाहिए। जब जब ये वाइब्रेशन आपके अंदर बनी रहेगी, जब तक ये वाइब्रेशन आपके अंदर रहेगी, तब तक आप महसूस करेंगे कि आपके चेस्ट से लेके आपके माइंड तक की नसें झनझना रही हैं। समझ लीजिए कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। ये वो आज्ञा चक्र है जहाँ पर हमारे जो पूरे समस्त शक्तियों का केंद्र है, इसलिए इसे थर्ड आई कहा गया है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यही आज्ञा चक्र हमारा काम करता है। आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको पहले अंधेरा नज़र आएगा, फिर ऑरेंज कलर नज़र आएगा, फिर स्लेटी कलर नज़र आएगा, आपको ग्रे कलर नज़र आएगा, उसके बाद आपको सफ़ेद रंग दिखाई देने लगेगा।
आपका शरीर हल्का होने लगेगा और आप अपने अंदर जो आपकी सांसें हैं, बाहर के वातावरण से अपने ध्यान को हटा के अपने अंदर की ओर ध्यान को लगाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव होने चाहिए, चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर चेस्ट पर अपनी वाइब्रेशन को महसूस करें। धन्यवाद।